हाँ, और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वाकई में, वो सीरियसली पढ़ें। कोई भी जो चैप्टर है जो आपके मुताबिक यहां नहीं मिल रहा, तो आप ये भी सोचें कि वो चैप्टर भी यहां पर है जो आपने सोचा भी नहीं था। समझ रहे हैं? हाँ, तो आप ये क्यों सोचते हैं जो आप सोच रहे हैं वो होगा अभी? अभी तो पहले जो चीज चल रही है वो होगा, अब अगला चैप्टर रेस होने वाला है। तो अब आप इस चीज पे बात करना बंद करें कि मेंसुरेशन कब होगा ना, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें कब होगा? चैप्टर होने थे, धीरे धीरे सब होंगे, सारे चैप्टर होंगे। लेकिन अब आप यही डिस्कशन करते रहेंगे तो जो चल रहा है वो कैसे सीखेंगे बताइए? इसलिए आप यहां पर फोकस करें, है ना? हाँ, अरे 52 मैं दोबारा करवा रहा हूं भाई। ओके। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाती है, तो आप मुझे इक्वेशन बनाकर बताएंगे कि धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर जा रही है? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जा रही है? 24 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितना जा रही है? 36 किलोमीटर जा रही है। धारा की दिशा में कितना जा रही है? 36 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो मैं आपको पहली इक्वेशन बनाने के लिए बोलता हूं, तो आप लोग इसमें भी परेशान मत होना और फालतू कमेंट मत करना। आपको नहीं समझ में आएगा तो रिपीट नहीं करूंगा एक बार भी, ये ध्यान रखना पहले ही। अगर फालतू कमेंट करते पकड़े गए तो जेन्युइन कमेंट वाले के कमेंट लिए जाते हैं, हमेशा लिए जाते हैं। तो आप प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दें, मेन पर्पज यही है पढ़ाई करवाना और आपको सिखाना मेन पर्पज है मेरा। आइए, 24 किलोमीटर की अगर दूरी है और चाल कौन सी है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल v माइनस यू। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। साथ के साथ में 36 किलोमीटर कौन सी चाल है? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल क्या हो गया? v प्लस यू हो गया। और यहां पर टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं। मैं चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को इस पहली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? मुझे मेथड लगाना पड़ेगा अजम्पशन मेथड। तो ये मेथड भी हम सीखेंगे जिससे कि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये हमेशा काम करे जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको काम बाद में लेते हैं। पहले हम कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर डिफरेंस मेथड सिखाते हैं, फिर एलिमिनेशन सिखाते हैं, इसलिए। ठीक है भैया? पहली समीकरण क्लियर है? दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी समीकरण बोला गया है कि और 36 किलोमीटर अगर धारा के प्रतिकूल जा रहे हो, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहे हो, तो आपको टाइम लग रहा है 6.5 घंटे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? दोनों इक्वेशन बनाने में कोई समस्या कैसी? आइए, अब मैंने कल आपको डिफरेंस मेथड तो सिखा दिया, अब मैं आपको अगला मेथड सिखाता हूं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोपन विधि। विलोपन विधि कहती है कि इनमें से, इन दोनों इक्वेशन में से एक को उड़ा दो आप, जैसी आपकी मर्जी। सर मैं ये कहता हूं भाई, यहां पर मैं 3 का गुणा कर लूं और यहां पर मैं 2 का गुणा कर लूं। आप खुद बताना गलत कहां है हम। और 2 का गुणा करोगे तो 13/2, 13/2 हुआ इंटू 2। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको घटा दूं, प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि ये पूरा कट गया, क्योंकि 72 v माइनस यू, 72 v माइनस यू हो गया। एक को बराबर करने के बाद 36 दिया 108, और 108 में से 72 चले गए तो 108 v प्लस यू में से 72 v प्लस यू चले जाएंगे, जा रही हैं वो। तो 18 में से कितना बचा? 13। तो 18 में से 13 गया तो 5। 36 v प्लस यू बराबर 5। 36 b प्लस यू बराबर आपका 5 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या तो नहीं है? तो v प्लस यू की जो वैल्यू निकल कर आ रही है मेरे हिसाब से 7.2 आ रही है। अभी सही है क्या? अरे यार 48 ही तो है, 72 कहां है? गलती कर रहे हो ना भाई, मैं कहूं गड़बड़ कैसे हो रही है। चलो दोबारा से लिख देते हैं इसको। यहां इसको लिख दो 48, 48 कटेंगे तो 60। v प्लस यू बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो v प्लस यू बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो v प्लस यू बराबर अगर 12 आ चुका है, v प्लस यू बराबर अगर 12 आ चुका है,
तो पहला आपके सामने जो इक्वेशन आप चाहते हैं वो निकल कर आ गया कि v प्लस यू कितना है, 12 है। अब हमें क्या निकालना है, v माइनस यू। तो क्या मैं v प्लस यू को यहां पुट कर दूं? जैसे ही आप 12 यहां रखोगे तो यहां 12 तिया 36, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और यहां आ जाएगा v माइनस यू बराबर 8। तो आप पहली कोई जो इक्वेशन आपने बनाई थी उससे आप देख सकते हैं कि v माइनस यू बराबर 8 आ गया। अब आपसे पूछा गया धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकालोगे? इसमें से इसको घटाकर बटे 2 कर दूंगा, तो 12 में से ये गया तो 4 बटे 2, 2। धारा की चाल 2 आ गई। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई, ये एलिमिनेशन मेथड आता है। 2 मेथड क्लियर हो गए हैं इस क्वेश्चन के। हाँ, अभी शुरू में कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो बेटा परेशान मत होना, ऐसी कई चीजें हमने सीखी हैं पास्ट में, मतलब भूतकाल में हमने ऐसी कई चीजें सीखी हैं जो आपको नहीं आती थी लेकिन सीखी है ना, तो इसलिए थोड़ा सब्र करना, वो बहुत आवश्यक है। अगर वही नहीं होगा तो फिर समझ ही नहीं आएगा कभी। तो इसलिए अगर नहीं आता है और नहीं समझ में आ रहा है तो सब्र कर लेना बस। क्यों? क्योंकि यहां खत्म तो नहीं हो रहा है, यहां से तो शुरू हो रहा है चीज, है ना भैया? हाँ, आइए सर, और कोई मेथड है क्या? सोचते हैं, चलो मेथड नंबर तीसरे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर तीसरा भी देख लेते हैं एक बार। सोच सकते हैं हम लोग, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, और हमारे पास हर मेथड होना चाहिए, इसलिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज मैं क्यों ही करता। यहां 36 आया और v प्लस यू बराबर 6 घंटे। ये पहली इक्वेशन है। अब मैं एक मेथड की बात कर रहा था कि यार यहां पर है ना, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, अजम्पशन मेथड से। कौन से मेथड से? अजम्पशन मेथड से। तो अजम्पशन मेथड ये कहता है कि यह दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या लगाना पड़ेगा? कि भाई ऐसा दिमाग लगाइए कि देखो v प्लस यू और v माइनस यू है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बोले है। तो जब आप दूसरी इक्वेशन को देखोगे v माइनस यू वाली को, या यहां पर आप देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि इन दोनों में कोई ना कोई एचसीएफ आ रहा है, और वो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आपका 12 है। सर एचसीएफ कैसी चीज होती है? अरे मैंने कहा भाई देखो 24 और 36 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो सर वो 12 आ रहा है, और वो 12 आपको नीचे वाली इक्वेशन में भी कॉमन मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, देख लो चाहे तो। जैसे ये 24 आ रहा है तो इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है। तो यहां पर जो मेन फैक्टर है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो 12 है। तो 12 अगर आपका v प्लस यू आप मान लेते हो, तो 12 अगर v प्लस यू आपका हो गया, तो निश्चित तौर पर यह बात दिमाग में रखना कि सर v प्लस यू को ही क्यों माना, उसके ऊपर भी आता हूं। v प्लस यू माना तो कितना आया? 3 आया। अब 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा? 8, 3 लाने के लिए। तो एक अजम्पशन मेथड ये होता है कि सर v प्लस यू आपने 12 माना है, मैं बोल रहा हूं ना मानने वाला ही मेथड है, कोई इसका वो नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन पेपर में कभी कभार ये तुक्का लग जाता है। तो 12 और 8 आ गया, यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो? 2 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हो। इसमें से इसको घटाकर बटे 2 कर दो, 12 में से 8 गया तो 4 बटे 2, 2। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब सर आपका ये डाउट हो सकता है, सर आपने 12 इसको ही क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका ये कहना सही है कि सर v माइनस यू को आप 12 मान लेते। अब जैसे ही मैं v माइनस यू को 12 मानता तो मेरे पास यहां कितना आता? 2, यहां आता 4, तो v प्लस यू बराबर आपका कितना आ रहा था? 9। तो क्या संभव है? नहीं है भाई, v प्लस यू 9 छोटा कैसे हो जाएगा? ये बात है। ओके, तो संभव ही नहीं है। v प्लस यू छोटा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है छोटा होना। मेरी बात अगर आपको क्लियर है तो एक बार बता दें। ओके, क्लियर है? अब चलो सर ठीक है, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आया, कोई बात नहीं है, वो होता भी ऐसे ही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या हम सीख सकते हैं। आओ, आपके सामने है, तो आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, आपको जो मर्जी है ना वो लगाओ, लेकिन सुनो, मैं वो टीचर हूं कि सिखाकर भेजूंगा यहां से। हाँ, जब आज आप क्लास खत्म करोगे तो आपको ये आएगा, 100% बोल देता हूं। अगर बच्चे ने दिमाग लगा लिया और देख लिया ना, सुन लिया ढंग से, तो ये मेथड आज आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब देखो, आओ करते हैं।
सारे मेथड अच्छे होते हैं।